गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं, तो आखिर इस आग की भाषा को कौन बोलेगा। तो आखिर इस आग की भाषा को कौन बोलेगा। आग की भाषा का चारण करने वाला हमारे बीच में एक नाम है, पुनीत पांचाल, जो बल्लभगढ़ की धरती से आता है। मैं उससे निवेदन करता हूं कि अपनी ओजस्वी तेवर से लोगों को सराबोर करने का काम करे। भाई पुनीत पांचाल। कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया। क्या करता है कवि? हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यश गान किया। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। वाह। पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है। राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमी ने छेड़ी है। जयसिंह जैसे मक्कारों की बकिया खूब उधेड़ी है। पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया। लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया। लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं। जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वरभागी हो। जिंदाबाद। इसकी ट्रबल कम कर दो आप, जो है थोड़ा बेस बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल, खा जाएगा वरना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, बढ़िया पढ़ रहे हो। आज भारत को नई पहचान दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है। नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता, सुन लो इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और सदा ही शूरवीरों का जगत में नाद रहता है। सदा ही शूरवीरों का जगत में नाद रहता है। कभी भी शौर्य पर उनके नहीं अपवाद रहता है। क्या कहने। सबक हमको दिया है ये हमारे क्रांतिवीरों ने। लड़े जो देश की खातिर वही आजाद रहता है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लड़े जो देश की खातिर वही आजाद रहता है। और देखिएगा चार पंक्तियां और मैं आपके जो है वंदन में पढ़ देता हूँ कि न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है। फिर से पढ़िएगा। केसरी जी, आपको नमन कर रहा हूँ, आपके पूर्वजों को नमन करता हूँ, अपने पूर्वजों को नमन कर रहा हूँ कि न छोड़ी जीने की आशा, न मन का मर्म बदला है। न रहते जाति के मद में, न अपना कर्म बदला है। जिसे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू। जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है। जिंदाबाद। लेकिन कुछ आताताई जो है, मैं फरीदाबाद से आता हूं, अभी नूह मेवात में क्या हुआ। कविता का मंच है, सत्य बोलना आवश्यक है, इसलिए मैं वो जिक्र कर रहा हूं। तो ऐसे जो लोग हैं, हमें उनके साथ क्या करना होगा जो देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम जो लोग करते हैं। कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, जो देश को गालियां देते हैं वो लोग। कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, मंच का भी मैं ध्यान चाहता हूं। उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर। और करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। वाह, जिंदाबाद। भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। और दो चार छंद आपके साथ में साझा करता हूं कि जब जब आजादी की बात होगी हमें, हमारे देश में, तो हमें क्या क्या याद आएगा। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम को 1200 साल तक ये संग्राम चला, और उसको केवल एक परिवार तक जब समेट दिया जाता है, तो कविता का ये फर्ज बनता है कि आप लोगों तक वो बातें पहुंचाए, उन शूरवीरों को पहुंचाए कि हमको क्या क्या याद आएगा, हमें क्या क्या याद करना चाहिए। कि आजादी की बात होगी जब जब देश में, तो लहू के उबाल की कहानी याद आएगी। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, कितने संघर्ष से पहुंचे हैं। कि आजादी की बात होगी जब जब देश में, तो लहू के उबाल की कहानी याद आएगी। और प्राण देने हेतु इस पावन लड़ाई में जो इतनी हुई है मन मानी याद आएगी। प्राण देने हेतु इस पावन लड़ाई में जो इतनी हुई है मन मानी याद आएगी।
तो बात यदि चरखे पे आकर रुकी जो कभी मंगल के जोश की रवानी याद आएगी। तो कभी खाई लाठियां तो कभी खाई गोलियां, वो फांसियों को चूमती जवानी याद आएगी। फांसियों को चूमती जवानी याद आएगी। और केवल जय बात। जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। इतना स्नेह से आप लोग सुन रहे हैं, इतना स्नेह आप लोग दे रहे हैं, और मातृशक्ति की उपस्थिति है यहाँ पर। तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल माँ भारती के वीरों का ही नहीं, वीरांगनाओं का भी उतना ही योगदान था। तो और क्या याद आएगा हमें? फांसियों पे चढ़ते वो वीर तो याद आएंगे, तो साथ में और क्या याद आएगा? बिल्कुल कि एक जो कटा तो शीश 10 आगे खड़े हुए, एकता की रुत वो सुहानी याद आएगी। कि एक जो कटा तो शीश 10 आगे खड़े हुए, एकता की रुत वो सुहानी याद आएगी। और घर के उठा के दीप दिए माता भारती को, समर की हर वो जनानी याद आएगी। घर के उठा के दीप दिए माता भारती को, समर की हर वो जनानी याद आएगी। तो घर त्याग करे, घर द्वार त्याग करे, युद्ध में उतर आई, आजादी की हर वो दीवानी याद आएगी। और रण में जो बैरियों को चीरती चली गई, वो झांसी वाली रानी मर्दानी याद आएगी। जिंदाबाद। झांसी वाली रानी। और देखिएगा इस युद्ध में कौन कौन लोग प्रणम्य हैं, जो हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं, स्वतंत्र भारतीय के रूप में है। कि ज्ञान और ईमान को बचाया प्राण देकर भी। साहब जनेऊ की ढेरियां लगा दी जाती थी एक समय पर, कि ज्ञान और ईमान को बचाया प्राण देकर भी, डर से ना कटी थी वो चोटियां प्रणम्य है। और राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की, जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम्य हैं। बहुत अच्छे। राणा ने जो खाई स्वाभिमान से स्वाधीनता की, जंगलों की घास वाली रोटियां प्रणम्य हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बोटी बोटी देह हुई, बोटी बोटी देह हुई, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शूरवीरों की वो सभी बोटियां प्रणम्य हैं। और भिन्न भिन्न जातियां हो, भिन्न हो भले ही वर्ण, बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम्य हैं। बलिदानियों की सभी कोटियां प्रणम्य। और हमें क्या करना होगा आपको और हमें मिलकर के? कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे, तो ये छंद आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी। और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक, तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। है वाह। बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक, तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी। तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कौपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कौपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी। और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी। बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और मैं बल्लभगढ़ की उस पुण्य धरा से आता हूं जो क्रांति वीरों की धरा है। अभी पिछले साल मेरा भाई संदीप और मुकेश भाटी जब अपने प्राणों की जो है न्यौछावर कर देते हैं माँ भारती के लिए, तब वहां से एक छंद मैं आपके बीच में रखता हूँ। वीररस का कवि हूँ, तो वर्तमान में जो हमारे सैनिक हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, उनकी बात ना करूँ तो फिर इस काव्य समारोह में आना व्यर्थ है। हम माँ सरस्वती की हमने वंदना की। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से माँ भारती का वंदन करता है, माँ भारती को पुष्प समर्पित करता है। लेकिन एक सैनिक किस प्रकार से माँ भारती का वंदन करता है, मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये छंद आप जितना अब तक मुझे प्यार दिया है, इस छंद को सबसे अधिक प्यार मिले, क्योंकि ये तालियां आपकी सीमा पर उस सैनिक के लिए जानी चाहिए जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर महोत्सव मना पा रहे हैं। बिल्कुल सही। छंद आपके बीच में रखता हूं कि युद्ध में दिखाएं पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, युद्ध में दिखाएं पीठ ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। और जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण
प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। तो बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, देश हित में भी त्याग सबसे कड़ा दिया। और भारती के वंदन की बात यदि आई कभी, पुष्प न चढ़ाए मैंने शीश ही चढ़ा दिया। जिंदाबाद। पुष्प न चढ़ाए मैंने शीश ही चढ़ा दिया। और देखिएगा एक छंद और आपके बीच में रखना चाहता हूं, मेरी पहचान का छंद, जिस छंद ने मुझे देश के कई राज्यों की यात्राएं करवाई। राजा रामचंद्र महाराज के जीवन चरित्र से आपके बीच में वो छंद निकाल के रखता हूं। बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। आपको और हमें क्या करना होगा, आने वाली पीढ़ियों को, इस देश को, इस धर्म को बचाने के लिए राजा रामचंद्र महाराज ने स्वयं उस पथ पर चल करके बताया एक मानव को कैसा होना चाहिए। राम राज्य की हम लोग संकल्पना करते हैं, तो राम राज्य कब आएगा, ये छंद आप अपने साथ लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ सालों में ही राम राज्य आ जाएगा। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु क्या करना है हमें, कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। अब मोल यदि जानना है महलों के सुख का, तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। मोल यदि जानना है महलों के सुख का, तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। और याद रख वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, कि याद रख वचनों को नारी के सम्मान हेतु, सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीचे छोड़कर शबरी के झूठे बेरे खाना भी जरूरी है। शबरी के झूठे बेरे खाना भी जरूरी है। बहुत अच्छा। एक और देखिएगा एक छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, एक कविता मैंने कभी इनको देख करके लिखी। हमारा देश देखिएगा कितना महान है। एक कविता आपके बीच में रखता हूं। इस कविता में जितने भी पात्रों का मैं नाम लूंगा, उनमें से किसी की भी आयु उस समय पर 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। वो 14 वर्ष में या तो महान हो गए या बलिदान हो गए। वो कविता आपके बीच में रखता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका प्रतिनिधित्व करती है एक कविता आपके बीच में रखता हूँ। उसके बाद जो है आदेश होगा तो पढ़ूंगा, वरना अपना स्थान लूंगा। क्या है ये बच्चे, हम लोग यूं ही इन्हें डांट डपटते रहते हैं। हम सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी, तब इनकी तरफ से एक कविता आपके बीच में देता हूँ। कि मात्र अनर्गल शोर नहीं हूँ, भारत की पहचान हूं मैं। मात्र अनर्गल शोर नहीं हूं, मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगा कि मात्र अनर्गल शोर नहीं हूं, भारत की पहचान हूं मैं। जो शिखरों का दंभ तोड़ दे साहस का प्रतिमान हूं मैं। अब कविता आरंभ करता हूं कि अष्टावक्र महाज्ञानी हूं, नचिकेता संवाद हूं मैं। अष्टावक्र महाज्ञानी हूं, नचिकेता संवाद हूं मैं तारों में ध्रुव तारा हूं, भक्तों में प्रहलाद हूं मैं। नटवर नागर रास रचैया गिरधर कान्हा श्याम हूं मैं। शस्त्र विद्या में निपुण धनुर्धर दशरथ नंदन राम हूं मैं। शस्त्र विद्या में निपुण धनुर्धर दशरथ नंदन राम हूं मैं। सूर्य निगलने वाला वो निर्भीक बाल हनुमान हूं मैं। सूर्य निगलने वाला वो निर्भीक बाल हनुमान हूं मैं। वेद पुराणों में पारंगत शंकराचार्य महान हूं मैं। वेद पुराणों में पारंगत शंकराचार्य महान हूं मैं। अजीत जुझार जोरावर व फतेह सिंह सरदार हूं मैं। मणिकर्णिका मर्दानी की रणचंडी तलवार हूं मैं। वर्तमान हूं मैं भारत का, मैं ही भारत का कल हूं। मेरे धर्म परायण पुरखों का मैं ही अर्जित फूल हूं। मेरे धर्म परायण पुरखों का मैं ही अर्जित फूल हूं। जाओ जाकर कह दो जग से बालक मात्र नहीं हूं मैं भविष्य का कुलदीपक हूं, केवल छात्र नहीं हूं। वाह, जिंदाबाद। मैं भविष्य का कुलदीपक हूं। ये बच्चे जितने एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने सम्मान में। अगर बेटा एक पंक्ति भी समझ में आई है तो ताली आप लोग बजा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आई तो धीरे धीरे समझने लगेंगे। और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर परिवार के साथ में छोटे छोटे बच्चे साहित्य को सुनने आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन परिवार वालों के लिए हम कवियों की तरफ से चाहता हूँ कि एक बार बजाएं। सारे लोग सम्मान में बजा सकते हैं, क्योंकि हमें संस्कार। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा लें। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहला कवि हूँ, इतना स्नेह आपने मुझे दिया। और अभी श्रृंखला है सुनहरी दादा, हास्य के बड़े रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, उन तक हमें पहुंचना है। और देखिएगा एक दो छंद और आपके बीच कि साम दाम स्वार्थ है तू चलते व्यापार में जी। साम दाम स्वार्थ है तू चलते व्यापार में जी। राष्ट्रवाद वाला भाव शुद्ध होना चाहिए। और बात कभी आए राष्ट्र की धर्म पर, हर एक राष्ट्रवादी क्रुद्ध होना चाहिए।
बात यदि आए कभी राष्ट्र की धर्म पर, हर एक राष्ट्रवादी क्रुद्ध होना चाहिए। तो दुष्टों को समझ आती भाषा बस शस्त्र वाली, दुष्टों को समझ आती भाषा बस शस्त्र वाली, सज्जन समक्ष हो तो बुद्ध होना चाहिए। और धर्म के विनाश का प्रयास जो करे मलेच्छ, शांति पथ त्याग करे युद्ध होना चाहिए। शांति पथ त्याग करे युद्ध होना चाहिए। और देखिएगा स्वतंत्रता कब आई है, छंद का शिल्प, और देखिएगा केसरी भैया की उपस्थिति है। छंद का शिल्प क्या होता है कि संत साधुओं की बानी क्रांतिकारियों ने मानी, ज्ञानेंद्र भैया, हाँ, कि संत साधुओं की बानी क्रांतिकारियों ने मानी, रार नहीं ठानी तब आई थी स्वतंत्रता। कि संत साधुओं की बानी क्रांतिकारियों ने मानी, रार नहीं ठानी तब आई थी स्वतंत्रता। और खा के मात्र गुड़धानी मन में लिए रवानी, की थी अगवानी तबे आई थी स्वतंत्रता। खा के मात्र गुड़धानी मन में लिए रवानी, की थी अगवानी तबे आई थी स्वतंत्रता। और लेकर मथानी मथ दिए गोरे अभिमानी, लिख दी कहानी तब आई थी स्वतंत्रता। और खून को बना के पानी मिट्टी में मिला जवानी, हुए बलिदानी तब आई थी स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत